स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जिस चीज का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स की कहानी से कम नहीं है। मतलब बात हो रही है आईपीएल 2026 के सीजन की। और यकीन मानिए, ये वो पुराना आईपीएल बिल्कुल नहीं है जहां टीमें बस क्रिकेट खेलने आती थी। इस फैंटेसी जैसी रियलिटी में ना सब कुछ एकदम उलट पुलट हो चुका है। ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसी भयंकर गलतियां देखने को मिल रही हैं जिन पर भरोसा करना लिटरली नामुमकिन सा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एब्सोल्यूट केओस यानी संपूर्ण अराजकता वाले सीजन में सीधा गोता लगाते हैं। जरा इस कोट को देखिए। तंबू आखिरकार खड़ा हो ही गया। सैमसन की सेंचुरी और सीएसके की जीत। ये लाइन ना इस पूरे केओस वाले माहौल को एकदम परफेक्टली सेट करती है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए जो एक अदद जीत के लिए बिल्कुल तरस गए थे, ये किसी वर्ल्ड कप जीतने से कम फीलिंग नहीं थी। इतने लंबे फ्रस्ट्रेटिंग इंतजार के बाद आखिरकार सीएसके को जीत का स्वाद मिल ही गया। और वो भी कैसे? संजू सैमसन के एक एब्सोल्युटली धमाकेदार शतक से। जिस तरह से ये जीत आई है ना, उसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली बड़ी स्टोरी की, सीएसके की ये अनबिलीवेबल और सनसनीखेज वापसी। अब ये जो नंबर है ना 115, ये सब कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये संजू सैमसन के बल्ले से निकले वो मैच विनिंग रन्स है जिसने सीएसके की पूरी किस्मत पलट कर रख दी। याद है ना कैसे सब लोग उनके 18 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्राइस टैग पर सवाल उठा रहे थे? वेल, इस एक सिंगल पारी ने साबित कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से एक मस्ट स्ट्रोक था। सच कहूं तो ये प्राइस टैग अब एकदम मामूली लग रहा है। जब टीम बिल्कुल डूब रही थी, तब सैमसन ने अकेले अपने दम पर मैच को खींच निकाला। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक ही टीम के दो खिलाड़ियों के बीच का ये ज़मीन आसमान का अंतर। एक तरफ है सैमसन का वो विस्फोटक शतक जिसने टीम की जान बचाई, और दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की वो दर्दनाक रूप से स्लो पारी, मतलब 18 गेंदों में सिर्फ 15 रन। T20 क्रिकेट में इस तरह का नेगेटिव स्ट्राइक रेट किसी बड़े क्राइम से कम नहीं होता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि सीएसके को अपने टॉप ऑर्डर को लेकर कुछ बहुत ही सीरियस फैसले लेने ही पड़ेंगे। और फिर आते हैं जेबी ओवर्टन। मतलब जरा इन स्टैट्स को देखिए। 4.5 का इकोनॉमी रेट और 4 विकेट। ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं है, ये बिल्कुल जसप्रीत बुमराह के लेवल का डोमिनेशन है। और बात सिर्फ बॉलिंग की नहीं है, ये खिलाड़ी कहीं भी बैटिंग कर सकता है, और फील्डिंग वो तो आउटस्टैंडिंग है ही। सच बताऊं तो इस मैच में सीएसके की फील्डिंग इतनी कमाल की थी कि लग रहा था मानो ग्राउंड पर एक नहीं बल्कि पूरे 11 ग्लेन फिलिप्स खेल रहे हों। संजू सैमसन के बारे में एक और हैरान करने वाला फैक्ट सामने आया है। वो अब आईपीएल हिस्ट्री के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 4 अलग-अलग सीजन में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए पहला शतक जड़ा है। पहले दिल्ली, फिर राजस्थान और अब सीएसके के लिए। ये अकेला रिकॉर्ड उन्हें आईपीएल का एक लेजेंडरी फ्रेंचाइजी हॉपर साबित करने के लिए काफी है। मतलब जहां भी जाते हैं अपना इम्पैक्ट छोड़ ही देते हैं। चलिए अब जीत के जश्न से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अपनी दूसरी कहानी की, जहां दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से बुरी तरह चौंक कर गई। जरा इस बैटिंग लाइनअप पर नजर डालिए। पथुम निसांका, केएल राहुल, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। ये एक ऐसा पावर हाउस है जो लिटरली किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी मारक क्षमता वाली टीम 212 रनों के टारगेट को चेस करने में कैसे फेल हो गई? ये कोई ऐसा स्कोर नहीं था जिसे हासिल ना किया जा सके। फिर भी इस पूरे के पूरे लाइनअप ने घुटने टेक दिए। ईमानदारी से कहें तो दिल्ली कैपिटल्स को अब आईपीएल की साउथ अफ्रीका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे इस टीम को ना चोकिंग का कोई परमानेंट वायरस लग गया है। टूर्नामेंट जब से शुरू हुआ है, हर वो क्लोज मैच जहां इन्हें जीतना चाहिए था, वहां ये प्रेशर में आके बिखर गए। और ये दिक्कत सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं है, उनके ऑफ फील्ड डिसीजंस में भी ये साफ साफ नजर आता है। ओके, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और बहुत ही इम्प्रेसिव सेगमेंट पर, पंजाब किंग्स के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर का मास्टर क्लास। ये स्टैट्स देखिए, कोई भी देखेगा तो हैरान रह जाएगा। 2022 के बाद से रन चेस करते हुए श्रेयस अय्यर का एवरेज 139 का है और स्ट्राइक रेट 172। और सबसे बड़ी बात, 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा 6 हाफ सेंचुरीज इनके नाम हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि जब बड़े टारगेट्स का प्रेशर होता है ना, तो श्रेयस अय्यर पूरी तरह से एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीक।
अगर हमें एसआरएच और पीबीकेएस के मैच का असली डिफरेंस समझना है तो बस इसे देखना होगा। दोनों ही टीमों के मेन हिटर्स ने एग्जैक्टली 33 गेंदें खेली, लेकिन जहां हेनरिक क्लासन 33 गेंदों में 39 रन पर अटक गए, वहीं श्रेयस अय्यर ने उन्हीं 33 गेंदों का सामना किया और 70 रन ठोक डाले। इसे कहते हैं प्योर फिनिशिंग एग्जीक्यूशन। यही वो मोमेंट था जिसने मैच को पूरी तरह से पंजाब की झोली में डाल दिया। और इस वजह से ये जो 26 करोड़ का मैसिव पेचेक है ना, ये पूरी तरह से जस्टिफाइड लगता है। अपनी लीडरशिप के दम पर अय्यर ने पंजाब किंग्स का काया पलट कर दिया है और टीम को सीधा पॉइंट्स टेबल के टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस सीजन के उन गिने चुने खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने इस भारी भरकम प्राइस टैग को 100% सही साबित किया है। अब शिफ्ट करते हैं कहानी नंबर 4 पर। सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो अब एक दुस्वप्न या कह लें नाइटमेयर बन चुका है। एसआरएच के मेन बॉलर्स के इकोनॉमी रेट्स जरा चेक कीजिए, 19 और 19.5 के आसपास। मतलब नो वे। ये स्टैट्स इतने शॉकिंग हैं कि देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बॉलर्स ऑपोजिशन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा रन लुटा सकता है। टीम के बैटर्स लगातार 200 से ऊपर रन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हार मिल रही है। तो वजह आपके सामने है। और जब हम 2026 के लिए इनके लीड पेसर्स की लिस्ट देखते हैं ना, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बिल्कुल न्यूट्रल होके कहा जाए तो जिसने भी इस पर्टिकुलर बॉलिंग अटैक को ड्राफ्ट किया है, उसने ये पक्का कर दिया है कि ये टीम पूरी तरह से कुक्ड, फ्राइड और डीप ग्रिल्ड होने वाली है। जब आपके फ्रंटलाइन बॉलर्स का ये हाल हो तो जीत की उम्मीद करना ही बेकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हीरोज और जीरोज वाले लॉजिक के हिसाब से हमारे अपकमिंग फिक्सचर्स कैसे रहने वाले हैं। पहला बड़ा क्लैश है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच, और प्रिडिक्शन है कि यहाँ गुजरात टाइटंस बाजी मार लेगी। देखा जाए तो गुजरात के गेम्स कभी बोरिंग नहीं होते, राइट? वो हमेशा एकदम लास्ट ओवर तक जाते हैं, बिल्कुल स्लीप डिप्राइविंग नेल बाइटर्स। तो इस मुकाबले में हम बैक कर रहे हैं जीटी को, और साई सुदर्शन वो प्लेयर हो सकते हैं जो इस मैच का पासा पलट दें। इसके बाद जो भिड़ंत है वो है आरसीबी और मुंबई इंडियंस की। पिछले साल इन लेजेंड्स की जो वो एपिक ट्रायो वाली फोटोज आई थी, वो तो सबको याद ही होंगी। दोनों ही टीमें अभी लूजिंग स्ट्रीक पर हैं, लेकिन प्रिडिक्शन ये है कि आरसीबी इस बार बाउंस बैक करेगी और अपनी हार का सिलसिला तोड़ देगी। हालांकि रोहित शर्मा से भी एक बहुत बड़ी पारी ड्यू है, तो उन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। तो इस पूरे केओटिक सीजन को देखते हुए आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या एलएसजी एक और जीत के साथ अपना सो कॉल्ड तीसरा वर्ल्ड कप जीत लेगी, या फिर गुजरात टाइटंस हमेशा की तरह एक और क्लोज मैच चुरा लेगी? आईपीएल 2026 का ये टाइमलाइन पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। इस अमेजिंग और अराजक सीजन में आगे क्या होगा, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।